आप इधर आओ ना, ये मेरे साथ रहेंगे तो बच्चे को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल के रहे हो? अरे अभी तो लगाना तो है, इधर दिख रहे हैं भाई, इधर आओ। अरे नीचे कहाँ कर दूं? सर, बच्चों वाली एक दिन की सरकार आपको कैसी लगी? देखिए, और इसी में ऐड कर रहा हूँ सर, असल और सरकार और ये बच्चों वाली सरकार में क्या आपको लगा, क्योंकि आप प्रदेश चला रहे हैं? मैं सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी का, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बाल विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, और शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि 21 साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते, और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 43 बच्चे इस बार चुनकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल और दूसरे प्राइवेट स्कूलों से चुनकर आया, इसलिए बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सर, जिस तरह से ये नया तरह का प्रयोग किया गया है, क्या लगता है पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी जिस तरह से प्रोफेशनल इंक्लाइंड लोग आते हैं, आपको लगता है कि एक मदद ये भी मिलेगी कि अच्छे क्रीम लोग पॉलिटिक्स में इस तरह के प्रैक्टिकल प्रयोग से आए? हिमाचल का सौभाग्य है कि हिमाचल की विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा रही है। 80%, 70%, 90% डॉक्टर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, वकील रहे हैं, एडवोकेट सारे पर ये रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितना पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, वो अपने अनुभव से जो ज्ञान अर्जित करता है उसका फायदा समाज को भी होता है। ये नहीं है कि एक एडमिशन ही चुनकर, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभव से, जो प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्जित करते हैं। एक्सपीरियंस इज ए ग्रेटेस्ट नॉलेज, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। वो लोग भी जब अपना ज्ञान देते हैं तो उस पर भी सरकार के द्वारा अमल किया जाता है। सर, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे, अब आज जेपी नड्डा हिमाचल आए हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि विदेश जाकर पीएम का विरोध कर रहे हैं और नफरत का मेगा मॉल खोला है राहुल गांधी ने, ये जेपी नड्डा ने कहा। आज तो बाल विधानसभा है, उसी से संदर्भ में आज मैं उन्हीं के संदर्भ में बोलूँगा, क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम को अगर मैं राजनीति के रूप में देखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की सरकार कैसी बता दिया पूरी तरह। सर, बच्चों की सरकार कैसी हो, एक बाल सत्र यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। आपने कहा हर देश के हर विधानसभा में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से पार्लियामेंट होती है, क्या राज्यसभा, क्या लोकसभा में भी इस तरह के बाल सत्र आयोजित किए जाने चाहिए? आपने देखा होगा पिछले कुछ एक वर्षों से संसद में इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं, और हमारे बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। बल्कि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदायगी की तरह रिचुअल बन गया था,
उसको पिछले 2-2.5-3 वर्षों से जो नया प्रयोग उसमें मिला है, जिस तरह की प्रतिभाएं आ रही हैं, वो अद्भुत है, प्रेरक है, हम सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। पठानिया जी, आप हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है राजस्थान के बाद इस तरह की जो पोस्ट किया गया है बाल सत्र, कितना महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए, और आज ये जो सत्र संचालित किया गया है क्या नेताओं के लिए एग्जाम्पल है? आपसे 2-3 बार मुलाकात हुई सभी से, और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे, और हम ये सब रिलैक्स महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है, इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है, और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब बच्चों की अभिव्यक्ति से देख लीजिए, ऐसा लगता है बच्चों के अंदर ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है, परिपक्वता की कोई ऐसी कमी नहीं है। जब बच्चे इस तरह के होंगे तो समाज भी और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा, और समाज सशक्त हो तो राजनीति आवश्यक तौर पर सशक्त होगी, और सरकारें अपने आप जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करेंगी। थैंक यू।